लियोरा शहर में रातें कभी अकेली नहीं होती थीं। हर नागरिक अपनी नींद के साथ छोटे छोटे कांच के गोले लेकर चलता, जिनमें उसके सपने बंद होते। यह सपने केवल देखे ही नहीं जाते थे, इन्हें साझा किया जा सकता था, बेचा जा सकता था और कभी कभी उधार भी लिया जा सकता था। लेकिन हर सपना सुरक्षित नहीं होता था। कुछ सपने थे जो देखने वाले को अपनी दुनिया में इतना खींच लेते कि व्यक्ति खुद को वापस नहीं ला पाता। लोग उन्हें फंसे हुए सपने कहते थे। लियोरा की गलियों में केवल वही जानते थे कि कौन सा सपना सुरक्षित है और कौन सा घातक। मायरा एक चित्रकार थी। उसका जीवन शांत था और उसके सपने भी शांत। छोटे छोटे सूर्योदय, सुनसान रास्ते और पुराने पेड़ों के बीच बहती हवाएं। कभी कभी वह सोचती कि उसके सपनों में किसी को क्या मजा आएगा। फिर भी आज की रात कुछ अलग थी। उसने अपना डर पीछे छोड़कर सपनों का बाजार जाने का फैसला किया। बाजार के प्रवेश द्वार पर ही एक अजीब सी ठंडी हवा उसका स्वागत कर रही थी। जगह चमकती हुई कांच की क्यूब्स और तैरते हुए लालटेन से भरी थी। हर ओर लोग अपने सपनों के गोले हाथ में लेकर घूम रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत और कुछ ऐसे जैसे उनके चेहरे पर डर का अजीब सा म्लान पसर रहा हो। मायरा धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी के पास पहुंची, जिसके बाल सफेद और आंखें गहरी नीली थीं। वह कई गोलों का पंक्ति में प्रदर्शन कर रहा था। कोई सपना चुनना चाहेगा? उसने धीमे रहस्यमयी स्वर में कहा। मायरा झिझकते हुए बोली, मैं केवल देखने आई हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और एक चमकते हुए गोले को उसकी ओर बढ़ाया। सपनों का अनुभव केवल देखने से नहीं मिलता, आपको उसमें उतरना होगा। मायरा ने अपने हाथ धीरे से गोले पर रखा। जैसे ही उसका स्पर्श गोले से मिला, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल गई। वह एक विशाल परियों की घाटी में थी, जहां आकाश हमेशा बदल रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी सुनहरी रोशनी से भरा। विशाल पक्षी उसके हाथ पकड़कर उसे आसमान में उड़ा रहा था। लेकिन धीरे धीरे रंग और रोशनी का मजा बदलने लगा। पक्षी ने अचानक एक काले धुंधले बादल की ओर उड़ान भरी। मायरा ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। हर ओर उसके सपनों के हिस्से बदल रहे थे। सपनों का आनंद अब डर में बदल गया था। हर सपना साझा नहीं किया जाना चाहिए। बूढ़े आदमी की आवाज उसके कानों में गूंजी। कुछ सपने तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। यदि डर और लालच ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम फंस सकती हो। मायरा ने कोशिश की खुद को पीछे खींचने की, पर उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब होने लगी। उसने देखा कि उसके छोटे सूर्योदय अब काले दरारों में बदल रहे थे, जिनमें अजीब सी आंखें चमक रही थीं। तभी उसने अपने गोले के अंदर एक और रूप देखा, एक लड़की जो उसके ही जैसे शांत सपनों की संरचना बना रही थी। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, अगर तुम डरोगी, यह सपना तुम्हें अपने में समेट लेगा। लेकिन अगर तुम हिम्मत रखोगी और अपनी सच्चाई दिखाओगी, तुम्हें वापस आने का रास्ता मिलेगा। मायरा ने अपनी आंखें बंद की और अपने सपनों को याद किया। सुबह की पहली किरण, सड़कों की नरम हवा, अकेले पेड़। उसने अपने डर को पीछे रखा और खुद की कला, अपने छोटे और शांत सपनों को पूरे आत्मविश्वास के साथ दिखाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, काले बादल फट गए और वह धीरे धीरे अपने बाजार में लौट आई। गोला हाथ में चमक रहा था, लेकिन अब उसमें डर का रंग कम और जीवन का प्रकाश ज्यादा था। मायरा ने महसूस किया कि साझा किए गए सपने हमेशा सुरक्षित नहीं होते। वे शक्तिशाली थे। यदि उनका सम्मान किया जाए तो यह खुशी और प्रेरणा लाते हैं। यदि अनजाने में लालच और डर से देखे जाएं, तो ये फंसा सकते हैं। उस रात के बाद मायरा हर रात बाजार जाती। वह अपने सपनों को दूसरों के साथ साझा करती, उन्हें जीवन देती और सीखती कि सपनों की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपनी हिम्मत और सच्चाई के साथ उसमें कदम रखें। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं भूली, कुछ सपने, चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों न हों, हमेशा खतरे की झलक देते हैं। और वह सीख गई थी कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलता। कभी कभी सपनों के पीछे छिपा सच बहुत गहरा और रहस्यमयी होता है। और इस तरह लियोरा का सपनों का बाजार हमेशा जीवित रहा, सपनों, हिम्मत और थोड़ा डर के साथ।